हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जेईई नीट चैप्टर वाइज फिजिक्स पीवाई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन है दैट इज ऑन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में पार्ट 5 होने वाला है। पार्ट 4 तक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। प्लेलिस्ट के साथ सारे वीडियोज लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। चैनल में नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियोज आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोज हेल्प कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर पी आपको दे रखा है एंड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है आर of both the surfaces. Okay, the radius of curvature of the surface of plano convex lens made of the same material with power आपको दे रखा है 1.5 each. ठीक है, and this question is asked in JEE 2020. ऑप्शन आपको दे रखे हैं just you can see guys. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टार्टिंग में आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, जस्ट यू कैन से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर पी है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है, राइट। इसके बाद उसने बोला है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है यदि उसकी पावर कितनी हो 1.5 हो, राइट। चलिए 1.5 टाइम्स ऑफ पी हो गए, ठीक है। ओके भाई, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो है पावर आपको दे रखा है पी और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्विकॉन्वेक्शन कितना दे रखा है आर दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आप मान लेंगे म्यू लेंस -1 और इंटू हो जाएगा 1 बाई आपके पास r1 -1/r2। हमने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको क्या कौन सा लेंस दिया जाए, इक्विकॉन्वेक्स लेंस दिया जाए, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको आर दे रखा है तो जस्ट आपको लिखना है म्यू एल -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है आपके पास पॉजिटिव होती है। एक बात हमेशा याद रखना। और यहाँ पे जो पावर होती है फोकल लेंथ की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हो कि पावर इक्वल टू हमारे पास 1/f। क्लियर, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़ा सा समझाऊं तो हमारे पास अगर ये क्या है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेटे एक बात समझना, इन दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपके पास आर आर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ से लाइट रेज आएगी तो ये वाली जिसपे लाइट पहले इंसिडेंट करती है तो वो R1 होता है, और जिसपे सेकंड टाइम जा रही होती है वो आपका R2 होता है, ठीक है। तो आपके पास R2 नेगेटिव होगा, R1 आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस माइनस ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट। अगर ये बात समझ आ जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम डायरेक्ट जो इसको लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1/f की जगह p लिख देंगे तो p इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 2 म्यू -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास r हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अगेन आपको फिर से जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसकी पावर कितनी लिख देना है 1.5, ठीक है। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f डैश। क्लियर है, क्या हो जाएगा म्यू ऑफ लेंस -1, ठीक है। लेंस तो अभी भी वही है, और जस्ट यहाँ पे क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 1/∞ माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये प्लेनो आपको कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम नहीं है तो इसका हमने R1 मान लिया है। एक का क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट करे तो इस वाले का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, राइट। तो 1/f डैश की हम क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू पी। ऑलरेडी जो है आपको पावर दे रखा है म्यू -1 और डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा R1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बाई इक्वेशन में पावर की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे लिख देंगे, आपका पॉइंट हटाएंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई आपके पास 2 इंटू म्यू -1 डिवाइडेड बाई आपका आर, और इधर हो जाएगा म्यू -1 डिवाइडेड बाई आपका R1, ठीक है। म्यू -1 गेट कैंसल आउट, और यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, आप यहाँ चाहे तो काट सकते हैं या फिर आप, और साथ ही हमारे पास ये हो जाएगा ऊपर बन के 3, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3 हमारे पास R1 इक्वल टू जस्ट कितना हो जाएगा R/3। क्लियर है, आर के टर्म्स में आंसर देना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट यू कैन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f दे रखा है। द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस u एंड v रिस्पेक्टिवली, ओके, फ्रॉम इट्स गोल कैन बेस्ट be represented by u equal to v is the reference line, right, and this question is asked in JEE 2020। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। अब यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि u इक्वल टू v जो है ये आपके पास रेफरेंस लाइन को बता रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन वगैरह यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को ना आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देख लेना, कौन सा लेंस दे रखा है, कॉनकेव लेंस दे रखा है बेटा, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू ना आप सारे साइन कन्वेंशन वगैरह कर पाओगे और थोड़ा प्रॉपर्टी मालूम होगी तभी जो है इस ग्राफ को आप सही कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा डरावने हैं, कई बच्चे जो है देख के हो सकता है छोड़ दे, बट आपको स्किप नहीं करना है, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले ये समझो, लेंस के लिए जो फोकल लेंथ फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। क्लियर है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, जस्ट फार्मूला है।
अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है, तो कॉनकेव लेंस के केस में उसकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यूवी क्या होगा, नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे वीवी क्या होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, उधर ही बनाता है जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। ठीक है, ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/f इक्वल टू -1/v, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है, +1/u। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। क्लियर, सिंपल सी बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास u टेंड्स टू 0 हो जाए। क्लियर, तो हमारे पास v भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगेन मान लीजिए हमारे पास u टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब u की बहुत बड़ी वैल्यू अपन ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखकर u टेंड्स टू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बता देते हैं, -1/f हो जाएगा, इधर माइनस आपका 1/v, और आपके पास प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो v टेंड्स टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपके पास v की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो f हो सकती है। ठीक है, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि v की वैल्यू जो है f से, फोकल लेंथ से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो मॉड ऑफ जो v होगा दैट इज लेस देन आप f बोलोगे, और साथ ही आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मॉड ऑफ v जो होगा दैट इज लेस देन आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। बेटा एक बात याद रखना, कॉनकेव लेंस के केस में आपके पास जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये बात याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अदरवाइज सारा मैथमेटिकल टूल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जो आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखा है ना, u इक्वल टू v रेफरेंस लाइन वाली, ठीक है, तो ग्राफ जो होगा ना इसके नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये इससे एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हमने क्या बताया बेटा, अगर पहले ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ये रेफरेंस लाइन u इक्वल टू v, कर्व आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, u इक्वल टू v से ऊपर जा रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करो, सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा है भाई, ये पहले कट कर रहा है, ठीक है, ऊपर से जाके ऐसे कट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, मैं हमने आपको क्या बताया है कि भाई जो ग्राफ होगा ना, कर्व होगा ना, u इक्वल टू v लाइन से क्या होगा, नीचे से जाएगा भाई। ठीक है, अब आपके पास थर्ड भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी ऊपर से जा रहा है, रेफरेंस लाइन आपके पास ये है। तो हमने क्या बताया है कि u इक्वल टू v लाइन से जो है हमारा कर्व नीचे जाना चाहिए, मीन्स आपको फोर्थ ऑप्शन भाई सब जाएगा। ठीक है, ये कर्व कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर is in front of curved surface of a plano convex lens दे रखा है। The radius of curvature of the curved surface is 30 सेंटीमीटर दे रखा है। And refractive index of lens material आपको 1.5 दे रखा है। Then the focal length आपको लेंस बताना है सेंटीमीटर ऑर्डर के। दिस क्वेश्चन याज की JEE 2020, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ओके गाइस, तो चलिए बेटा समझ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा एडवांस में यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दे रखा है 1.5, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा भाई। अभी जस्ट हमने लेंस मेकर फार्मूला ऊपर यूज किया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कौन सा लेंस दे रखा है आपको, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, जस्ट मैंने आपको बताया 1/r कर देना है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, दैट्स ऑल। ठीक है, स्पीड बढ़ानी है तो आपको यही करना पड़ेगा, बार बार 1/f इक्वल टू v माइनस 1 इंटू 1/r 1 माइनस 1/r को करते फिरोगे भाई, टोटल टाइम पास। क्लियर है, एक बार पकड़ लो चीजें, प्लेनो कॉन्वेक्स है 1/r करो, आपके पास पूरा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो आप 2/r करो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास f की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से, r डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, r की वैल्यू कितनी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई आप 5 करोगे, ऊपर एक जीरो और भगा दो। ठीक है, पॉइंट हटाओगे ना, हमारे पास यहाँ पे 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो हो चाहे कोई सा भी हो, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो f इक्वल टू आपके प्लस प्लस का 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा में मैं आपको एडवांस में एक चीज बता सकता था कि देखो भाई, आपको यहाँ पे पोजीशन ऑफ आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब यहाँ पे एडवांस में क्वेश्चन ये बता सकते हैं कि भाई अगर मान लो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया जाता, फोकल लेंथ आपके पास आ गई, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है तैयार रहे भाई चीजों के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लाइट रे इंटर्स सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू टू √3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 60 डिग्री दे रखा है, राइट। द रे इज बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड at the further surface of sphere, okay, the angle in आपको डिग्री बताना है between the reflected and refracted rays at this surface, okay, and this question is asking JEE 2020 न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ओके भाई, चलिए समझते हैं। स्फीयर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझा पाए। ठीक है,
सपोज करिए भाई लाइट यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आके इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। नॉर्मल आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसा नॉर्मल आपका यहाँ पे बन जाएगा भाई, इसके लिए भाई संभाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, तो आपके पास लाइट ऐसे चली जाएगी, क्लियर है। और यहाँ पे आपका नॉर्मल फिर से ऐसा बनेगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, क्लियर है। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो चुप से ऐसे यहाँ पे निकल के आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आप बोल सकते हैं, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, क्लियर है। आया समझ में। अब यहाँ पे ये बाहर जो है एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसका दे रखा है आपको कितना, √3 इस सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। और ये हमारे पास इमरजेंस एंगल आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो ट्रायंगल अंदर बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। इंसिडेंट एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके पास 1 मल्टीप्लाई साइन आपका 60 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास n2 बोले तो √3 इंटू साइन आर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू आपके पास √3 इंटू साइन आर, ठीक है। तो हमारे पास √3 गेट कैंसल आउट, तो आर की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2 बोले तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 डिग्री, क्लियर है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गया। भाई ध्यान से देखिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ से स्फीयर से बाहर जा रहे हो, तो फिर से इधर का मीडियम कितना है आपके पास, ठीक है। ये वाला मीडियम आपके पास 1 है, तो इधर फिर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब स्फीयर से बाहर आ रहे हो, तो ये वाला इमरजेंस एंगल तुम डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, कितना होगा बेटा, बता सकते हो। डायरेक्ट अगर निकाल सकते हो तो 60 ही होगा भाई, ठीक है। अदरवाइज फिर से आप क्या लगा सकते हो, स्नेल लॉ लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, 30 डिग्री है। तो फिर से आप यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओगे, तो √3 साइन 30 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन ई, ठीक है। तब भी आपके पास आंसर यही है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया। रिफ्रैक्टेड बोले तो इमरजेंस एंगल 60 डिग्री, और हमारे पास ये वाला अंदर वाला एंगल आ गया कितना, 30 डिग्री, ठीक है। हमें ना ये वाला एंगल चाहिए बेटा, ये वाला एंगल, इसको कुछ अल्फा बोल देते हैं, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल आपके पास कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास 30 है, तो ये आपके पास, अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा भाई। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, ठीक है। ये 30, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखिए ना, ये पूरी लाइन आपको दिख रही होगी, तो कितनी की होती है पूरी लाइन, 180 की। तो ये इस लाइन में कितने एंगल बन रहे हैं, 30 प्लस अल्फा प्लस आपका 60, ठीक है। तो 30 प्लस आपके पास अल्फा प्लस आपका 60 इक्वल टू 180, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 180 और माइनस आपका 90, दैट इज इक्वल टू आपके पास 90 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज आपका 90 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बहुत जोरदार है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन अ साइड ऑफ अ जार। रेडियस आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट एट हाइट आपको 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। सीन द फिगर बताया है भाई, द होल इज एट अ हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर, व्हेन द जार इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू हाइट आपको 30 सेंटीमीटर बताया है। द सेम ऑब्जर्वर कैन सी द एज एट द बॉटम ऑफ द जार इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n/100 दे रखा है, वेयर n की वैल्यू आपको बताना है इंटीजर में, द वैल्यू ऑफ n। ओके, एंड दिस क्वेश्चन यू आस्क्ड इन जेईई 2020। और ये डायग्राम जो हमने दूसरे पेज में रखा है, क्योंकि जगह की वहाँ पे कमी थी, ठीक है। सो आप देख सकते हो, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही जो आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई समझते हैं इसका सोल्यूशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। थोड़ा ज्योमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए भाई, तभी जो है इस क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं भाई। क्लियर है, स्टार्टिंग में आपको डायग्राम वगैरह बना के दिया है। जब यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, वाटर फिल किया जाता है 30 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यहाँ पे वाटर लेवल यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। वाटर लेवल जो है 30 सेंटीमीटर हाइट तक भरा है, ठीक है। बॉटम से जो लाइट रे जाएगी तो यहाँ पे पहुंचेगी, और ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज इंसिडेंट एंगल, हम यहाँ पे आई बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइट रे फिर से ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज आपका रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एयर है, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर सकते हैं म्यू एन, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। बेटा ध्यान से देखिए, पूरा एंगल, अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा एंगल आपका आर हो जाएगा, ठीक है। अपने को आर की वैल्यू फाइंड करना है, अवर टास्क टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम श्योर नहीं है कि हमारे पास ये मिड पॉइंट होगा, तो उसके हिसाब से आपको
ये वाला ट्रायंगल चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला जो है बेस नजर आ रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल, अगर इसका मतलब नाम दे दूं कुछ ए, और ये आपका यहाँ पे बी, और ये पॉइंट आपका सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका जो कंटेनर का जार का जो है आपका डायमीटर जो होगा दैट इज आपका कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल जो है ये आपके पास डायमीटर जो हो जाएगा दैट इज आपका 30 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि ये वाली हाइट कितनी होगी, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ तो हमारे पास जो ट्रायंगल होगा दैट इज आपका 10, आपका कितना हो जाएगा, ये आर है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आर ही होगा, ठीक है। तो 10 r इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये परपेंडिकुलर बनेगा बोले तो 30 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई आपके पास ये आपका बेस बनेगा, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारे पास ए बी है, तो ए बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजिली कितनी तक का, ठीक है। ये आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, पूरा हाइट आपको 45 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास ये जो है आपके पास निकल के आ जाएगा दैट इज आपका कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 30 बोले तो आपके पास 1, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू आपके पास 45 डिग्री। क्लियर, तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ आप यहाँ पे लगा सकते हो कितना, ये देखो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू आपके पास एयर मीडियम में जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आर बोले तो 45 डिग्री। क्लियर है, ये हो जाएगा तो हमारे पास म्यू मल्टीप्लाई साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हमें इंसिडेंट एंगल की वैल्यू मालूम हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। क्लियर है, एंगल जो आया ना 45 आया है, तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। इससे अपने को श्योर हो जाता है कि ये जो होगा आपका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो इस लाइन को अगर आगे बढ़ाओगे तो हमारे पास ये जो है आपका मिड पॉइंट यहाँ पे बनेगा भाई, ठीक है। मिड पॉइंट बनेगा तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल आप देख सकते हो भाई, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये आपके पास हाइपोटेनियस बनेगा, ठीक है। इसको आप एक्स सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू मालूम हो जाए तो हमारे पास साइन आई इक्वल टू कितना होता है, साइन आई इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिए हम क्या लिख सकते हैं म्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, ये परपेंडिकुलर बनेगा 15 डिवाइडेड बाई आपके पास एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन आई की जगह हम लिख रहे हैं भाई, ठीक है। ये आपके पास साइन आई जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि ये तो आपका बेस बनेगा, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाए, हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो एक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये आपके पास 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 225 प्लस आपका यहाँ पे ये जो टोटल हाइट है आपको कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर बोले तो आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा 225 प्लस आपका 900। क्लियर है, तो ये चीज हो जाएगी। अब ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट अवर वैल्यू। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1125, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50√5 आ जाएगा। क्लियर है, तो एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट करिए तो म्यू मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई आपके पास 15√5, और इधर हो जाएगा 1/√2। क्लियर है, ये बल्ले बल्ले, तो आपके पास म्यू इक्वल टू हो जाएगा इधर √5 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखा है आपको n डिवाइडेड बाई 100, क्वेश्चन में मेंशन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल टू हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल तो n की वैल्यू यही निकल के आ जाएगी, इसके आगे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आप स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फोकल लेंथ f इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ द स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जेई 2021, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो तुम्हें लगता होगा कि बड़ा सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन की तुम गलती कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर आपके पास ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, इसकी फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव होती है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्लियर है, तो उस हिसाब से इसका जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया।
ओके, सो ये जो क्वेश्चन है भाई ऑलरेडी जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी जब आ गया है तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि देखो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। डाटा चेंज कर करके भाई, ठीक है, पार्ट फोर्थ में ही हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन है द सेम साइज इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपको बताना है सेंटीमीटर में। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन जे 2021। ओके गाइस, तो चलिए समझ लेते हैं भाई। सो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो होता है, अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखो तो m इक्वल टू होता है f डिवाइडेड बाई f प्लस u। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। अब ये सर अगर आपको याद रहता है ना बेटा तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता तो निकाल सकते हो। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है v बाई u, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। ठीक है, आपको यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे इस फार्मूले मैग्निफिकेशन में v को सब्स्टिट्यूट करना है। जब v को सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तुम्हारे पास 1 बाई v इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई f प्लस 1 बाई u। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। क्लियर है, ये वैल्यू उठा के हम पटक दीजिए, तुम्हारे पास यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर लेते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा ये 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपके पास जो इमेज बनेगी ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझाना चाहें तो जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा तो इमेज इधर बन रही होगी। ठीक है, इधर मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, तो उस केस में v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, वो बात आप समझ सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, आया समझ में। जब हम ऑब्जेक्ट को नियर रखते हैं तो इमेज जो है आपके पास वर्चुअल इरेक्ट बनती है। बात समझ आ रही है। तो आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस में जो आएगी बेटा, फर्स्ट केस में आपके पास यहाँ से हम क्या करेंगे, दो केसेस लेंगे भाई। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए आपके पास m जो है नेगेटिव होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए आपके पास m जो होगा पॉजिटिव होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी जब u आपका 20 सेंटीमीटर को होगा, जब u आपका 10 सेंटीमीटर होगा उस वक्त आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सेम साइज का। यहाँ से हम अगर m1 की बात करें तो m1 कितना हो जाएगा, f डिवाइडेड बाई f माइनस आपका 20। अगर m2 की बात करें तो m2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास f डिवाइडेड बाई f माइनस आपका 10। ठीक है, बट ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही है। अब ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि उसमें जो है सेम साइज बोल रहा है, तो सेम साइज बोले तो मैग्निफिकेशन दोनों की सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको इक्वेट कर देना है। तो f डिवाइडेड बाई f माइनस 20 इक्वल टू आप माइनस f डिवाइडेड बाई f माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस बल्ले बल्ले, तुम्हारे पास यहाँ पे f माइनस 10 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस f प्लस का आपका 20। क्लियर है, तो इधर आएगा तो 2f हो जाएगा, इधर जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, पॉजिटिव आई, इसका मतलब कौन सा लेंस है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो ये आपके पास 50 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको जो है डिस्कशन समझ आया होगा। तो ये थे टोटल आपके यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए, क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन गाइज। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प